व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। आज हम इंटीग्रेशन का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें मैंने आपको 7.1 और 7.2 करा ली थी। आज हम पार्ट 2 के अंदर 7.3 करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री के। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने दोनों मेथड करा दी थी। आपको बताया था मैंने इंटीग्रेशन दो तरीके के होते हैं, इनडेफिनिट, डेफिनिट। फॉर्मूलेज बहुत सारे बताए थे आपको मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चन 5 6 7 8 15 के आसपास मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। इसके बाद अब हम करने वाले हैं इस मेथड का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फंक्शन, इस मेथड का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फंक्शन। इस मेथड में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। आपको ये जो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है इस चैप्टर में, तो आपको सारे फॉर्मूलेज याद होना चाहिए। और इसके लिए आपको क्लास 11 के भी सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले इसमें यूज़ होंगे। तो मैं अपनी खुद की शीट, जैसे मैंने क्लास 11th में लिख रखा था, वही पूरी लेके आ चुका हूँ आपको समझाने के लिए। तो ऐसी शीट आपको भी फॉर्मूला शीट बनानी है, जिसमें सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज, सारे ट्रिगो के फॉर्मूलेज आपके एक जगह लिखे होने चाहिए। आज का होमवर्क है आपका, लिखने के आप नीचे कमेंट में डन ज़रूर लिखना। इससे पता चलेगा आप लोग एंगेज हैं। इसलिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला शीट बनानी है। इस शीट पे देखिए मैंने जैसे सारे फार्मूलाज लिख रखे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख रखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का लिख रखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, जो आपको, अगर ये फार्मूलाज आप याद नहीं करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी टफ लगेगी। 7.3 काफ़ी बच्चों को बहुत टफ लगती है। क्यों? क्योंकि उन्हें फॉर्मूले ही याद नहीं होती। जब तक आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होंगे, ये चैप्टर आपको टफ लगेगा। तो आपको इसके लिए सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। आपको 2 sin x cos y का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, sin x प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 cos x sin y का भी करना पड़ेगा, sin x प्लस वाई माइनस साइन एक्स वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ऐसे sin a प्लस बी का भी करना पड़ेगा आपको, 2 sin a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। और फिर ऐसे ही sin a माइनस साइन बी का भी 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ऐसे जितने भी फॉर्मूलाज है ये सब आपको लिखने पड़ेंगे। ऐसे मैंने अपनी, ये मेरी क्लास 11 नोटबुक की फ़ोटो है। क्लास 11 की नोटबुक पे मैंने ऐसे फॉर्मूला शीट बना रखी थी। तो आपको भी ऐसे फॉर्मूला शीट बना लेनी है, जहाँ एक पेज में सारे फॉर्मूला लिखो, जैसे मैंने लिख रखा है। ये मुझे आज भी हेल्प करता है, तो ऐसे ही आपको भी हेल्प करेगा। तो आपको सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं। आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेशन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मेथड, सॉरी यार, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेथड कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा आज मैं यूज़ करने वाला फॉर्मूला हूँ, वो है वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और दूसरा है 1 माइनस कॉस थीटा, इसको हम लिख देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों ट्रिक है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूलाज अब मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ। बाकी सारे भी यूज़ करूँगा, बट ये सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे। तो चलो क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। अब आप ये ना ही प्रॉपर फार्मूला मेथड से कर सकते हैं, ना ही आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फार्मूला फाइंड करना पड़ेगा। अब इधर देखिए, एक सेकेंड, हाँ ओके। अब इधर देखिए, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है। तो इसमें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इधर से आप साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालें। तो ये साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। यहाँ एंगल का डबल हो जाता है। तो इसके बाद यही फॉर्मूला आपको लगा लेना है। तो ये क्या होगा? इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 अपॉन में 2 dx, ये हो जाएगा इसका। इसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं। एक सेकेंड में थोड़ा इसको ऊपर कर दूँ, हाँ सही से लिखता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx
माइनस 1/2 बाहर ले आइए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x प्लस 5 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें फाइंड करना है। तो 1/dx होगा x/2 माइनस में हाफ कॉस का होता है साइन 4x प्लस 5 अपॉन में 4x प्लस 5 अपॉन, एक सेकेंड, 5 टू 10 हो जाएगा ना। ये रहा 4x प्लस 10 और यहाँ हो जाएगा साइन 4x प्लस 10 अपॉन में 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी अपॉन में 4 प्लस सी। तो ये साइन 4x प्लस, ऐसे आपको सारी जो की है सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस को। आपको इन फार्मूला का यूज़ किया, इनसे बहुत सारे फार्मूलाज बनते हैं। इससे आप साइन स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे, कॉस स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे, 1 कॉस थीटा का फार्मूला बना सकते हैं। तो ये सारे तरीके आपको ध्यान रखने हैं, मैंने कहा ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, एक सेकेंड ऊपर कर देता हूँ मैं इसे। हाँ, अब क्वेश्चन करते हैं हम सेकेंड पार्ट। इस सेकेंड पार्ट में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x और कॉस 4x dx। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। मेरी आदत है थोड़ी कि मैं इस वाली टर्म को पहले लिखता हूँ जो एंगल बड़ा होता है जिसका, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x को पहले लिख दीजिए, साइन 3x को बाद में। अब आप वैसे भी कर सकते हैं बट काफ़ी दिक्कत होगी क्योंकि आप 3x माइनस 4 करेंगे अगर फॉर्मूले में, 3x माइनस 4x करेंगे फिर वो नेगेटिव में आ जाएगा। फिर उस नेगेटिव को आपको हैंडल करने के लिए अब आपको वापस ग्राफ देखना पड़ेगा कि वो 0 माइनस नेगेटिव वो पॉजिटिव होता है फंक्शन या नेगेटिव होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप डायरेक्ट बड़े फंक्शन को आगे ले आइए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos x cos y का। पीछे आपको फॉर्मूला बताया था 2 cos x sin y का, कहाँ है 2 cos x, ये रहा 2 cos x sin y का, साइन x प्लस वाई और माइनस साइन x माइनस वाई, ये है फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करना आपको, 1/2 को बाहर रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस वाई 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, माइनस में x माइनस वाई 4x माइनस 3x x हो जाएगा, तो माइनस साइन x dx। इसके बाद आप इसको पूरे को इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग। तो आप कीजिए 1/2 को बाहर ले जाइए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x अलग कर दीजिए आप। वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, अब आपसे मैं होप करूँगा कि आपको ये सब समझ आ रहा है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x अलग दिखा के dx वगैरह आप खुद से लगा लेना, अगर जैसे यहाँ मिस कर दिया मैंने तो आप उस चीज़ का इशू मत करना, आपको अब पता है कहाँ पे आना है। तो हाफ इंटीग्रेट साइन 7x का क्या हो कॉस 7x, और साइन का जो कि कॉस होता है माइनस का अपॉन में x, और ये हो जाएगा प्लस का कॉस x dx, यही हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, तो इसे आप अगर अंदर ले जाएं तो माइनस 1/2x, अरे यहाँ x क्यों लिखा मैंने, एक सेकेंड, वही कहूँ कंफ्यूज हो गए हो क्या आप। यहाँ 7 आएगा ना, 7x का डेरिवेटिव, उसके बाद कुछ नहीं, आपको लिखना है माइनस कॉस 7x अपॉन 14 प्लस कॉस x अपॉन 2 प्लस सी आपको हर जगह लगाना है, इनडेफिनेट वाला करना है। तो अगर मैंने सी मिस कर दिया तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ, थर्ड क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x और इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x dx, ठीक है। तो अब इसको मैं अब डायरेक्ट जैसे पहले इसी एंगल को लेके सॉल्व कर देता हूँ, इन दोनों में मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, फिर जो भी आएगा इसका प्रोडक्ट उसको cos 6x से कर दूंगा। बट मैं आपको इसके बीच में बता दूंगा कि किस लिए हम जो कि बड़े को आगे ला के सॉल्व करते हैं, बड़े एंगल को आगे रखते हैं जो हेल्प करेगा आपको। तो कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ले जाइए, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x cos 4x और यहाँ पे cos 6x हो गई dx। इसके बाद आपको फिर से फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos
2x प्लस 4x 6x प्लस में कॉस 2x माइनस 4x माइनस का 2x डॉट कॉस 6x dx, ये मल्टीप्लाई में है तो फिर इसको 1/2 को बाहर ही रखे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x, इधर एक ब्रैकेट बना दीजिए और कॉस 6x, फिर प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x। आपको पता होना चाहिए माइनस कॉस के अंदर से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। आपको अगर ये टेबल याद होगी क्लास 11th वाली तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं कह रहा था अगर आप डायरेक्ट करते ना 6x माइनस 4x होता जो सॉल्व हो जाता, फिर 4x माइनस 2x होता जो इजीली सॉल्व आता, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए है कि आप जो भी बड़ा एंगल हो उसको आगे ले आना। तो इसके बाद ये हो गया cos 2x, इसको cos 2x, इसके बाद इन डिवाइड में है cos 6x। इधर एक और इंटीग्रेशन की ज़रूरत थी नहीं, अगर हम हाँ इसको ऐसे कर देना ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब क्या करना है, अब आप इसको इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसको करिए 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 6x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और cos 6x। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको फिर से फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, आपको अभी इस फॉर्मूले को लगाने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आएगी तो आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, एंगल डबल हो जाता है, को पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 12x अपॉन में 2, और यहाँ से आपको फिर से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 cos 2x cos 6x। इसके बाद 1/2, तो इसको आप 1/2 को बाहर रखिए, इसको करिए इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 1/2 को बाहर रख दीजिए cos 12x प्लस में करिए हाफ, और इसके बाद इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए 2 cos x cos y का। मैंने कह दिया फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस cos 8x माइनस में cos 4x, ये हो जाएगा, प्लस में आता है सॉरी, प्लस में cos 4x, तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, हाफ x/2 प्लस साइन 12x अपॉन में 12 प्लस हाफ साइन 8x अपॉन में 8, यहाँ इधर डॉट नहीं लगा रहा ना, आप कंफ्यूज होंगे फिर से, प्लस यहाँ तो पूरी ब्रैकेट के अंदर ही है ये, प्लस cos 4x को साइन 4x अपॉन 4 हो गया ये। इसके बाद हाफ x/2 प्लस साइन 12x/24 प्लस साइन 8x अपॉन में 16 प्लस साइन 4x अपॉन 8। तो इसके बाद x/4 प्लस साइन 12x अपॉन में 48 प्लस में साइन 8x अपॉन 32 प्लस में साइन 4x अपॉन 16 प्लस c, यह आ गया आपका आंसर। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ऐसे स्टेप वाइज अगर आप करते रहेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। एक बार आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ा, यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ा, उसके बाद यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ा,
फिर आपने ये 3-4 जगह इसमें फॉर्मूलाज लगाए, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको फॉर्मूलाज अगर याद नहीं होंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते, तो आपको फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा। और इसलिए आप समझ गए होंगे कि क्यों बिगर एंगल को आप आगे ले आते हैं स्मॉलर एंगल से, कि आपको माइनस करने में हेल्प करेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको एक नया एक सेकंड में कलर चेंज कर दूं। अरे कहाँ गया, एक सेकंड बस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x + 1 dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे। क्यों? मतलब कर लेंगे आप, जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा। अभी तक मैंने जो भी फॉर्मूला बताया उसके लिए साइन क्यूब की तो कोई ट्रिक बताई नहीं है आपको मैंने। इसके लिए आपको 2 फॉर्मूलेज को पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके लिए अब मैं फॉर्मूलेज लिखिए आप। आपको याद है आपने फॉर्मूला लिखा था साइन 3x का, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 sin x माइनस में 4 sin क्यूब x। तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला साइन क्यूब x का 3 sin x माइनस में sin 3x अपॉन में 4। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो अब इसको इसमें अप्लाई करना है आपको, तभी ये क्वेश्चन उस फॉर्मेट में आएगा जहाँ आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इधर जाइए, उसके बाद आपको जाना है 3 sin 2x + 1 माइनस sin 3 2x + 1 अपॉन 4। तो इसके बाद तो ये हो जाएगा 3 sin, अरे इंटीग्रेशन का साइन कहाँ गया, तो ये हो जाएगा 3 sin 2x + 1 अपॉन में 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 6x + 3 अपॉन में 4। आजा नीचे चलते हैं हम। इसके बाद आप अगर 3/4 को बाहर ले जाइए तो ये हो जाएगा sin 2x। sin 2x का क्या होता है फॉर्मूला cos 2x + 1, ठीक है, अपॉन में 2, यहाँ आ जाएगा माइनस। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का प्लस कर दो cos 6x + 3 अपॉन में 6 4 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप पॉजिटिव वाली टर्म को आगे लिख दीजिए +3 अपॉन 24 माइनस 3 cos 2x + 1। ये ज़्यादा दूर लिख दिया मैंने, मैं थोड़ा टर्म्स को ज़्यादा खुला लिख रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। 3 cos 2x + 1 अपॉन 8 + c, ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। इस क्वेश्चन को आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये फॉर्मूला नहीं पता। मैं अभी आपको कॉस का भी लिखवा सकता हूँ, बट कॉस का आप खुद मेहनत करके ढूंढिए। कॉस में ये चीज़ ध्यान रखिए कि पहले 4 आता है, तो फॉर्मूले में 4 पहले आता है, 3 बाद में आता है। उसके बाद आप फॉर्मूला पूरा बनाइए और नीचे कॉमेंट में आंसर कीजिए फॉर्मूले को। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे अब अगला क्वेश्चन। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ मैं। अब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x cos क्यूब dx। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, लेट करो sin क्यूब x को t, तो ये हो जाएगा 3 sin² x
और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, डी एक्स डी टी, ये हो जाएगा फॉर्मूले में। अब आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करने जाते अगर, इसमें क्यूब का फॉर्मूला इसमें भी लगाते, इसमें भी लगाते, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करते, तो इससे आप कुछ भी नहीं कर पाते इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि साइन का जो कि है आपको सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो इसको कर दो इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, पहले इसको कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, हो गया कि नहीं हो गया ये। इसके बाद तो ये इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब हो गया, ठीक है, ये तो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब। उसके बाद टी क्यूब आगे जाओगे आप तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, इसमें आपने जब आपको ऐसे ही सॉल्व करना था तो आप इसको डायरेक्ट भी तो कर सकता था। मैंने इतनी मेहनत क्यों की यार, ये क्यों किया मैंने इतना मेहनत, मैंने साइन क्यूब को क्यों लिया, मैं तो भूल ही गया था कि अगर मैं लेट करूँगा साइन एक्स को टी, तो इसको लिखिए कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये क्वेश्चन ऐसे लिख लीजिए आप, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। टी क्यूब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और कॉस डी एक्स तो डी टी हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। इसको अब आप आगे चलिए तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 डी टी। यहाँ पे भी डी टी आएगा, आप इतनी चीज़ें खुद लगा लेना, मेरे पास टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कराना है आपको। तो ये हो जाएगा, इसको मैं पहले थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ पेज को, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस टी की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस सी। टी क्या माना था हमने, जहाँ तक याद है मुझे साइन एक्स को माना था, तो साइन की पावर 4x अपॉन 4 माइनस साइन की पावर 6x अपॉन 6 प्लस में सी, ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के जो कि आंसर लेके आने हैं, ठीक है। तो आपने टी क्यू माइनस टी 5 किया और टी क्यू माइनस टी 5 किया, उसका डेरिवेटिव किया, 3 + 1 किया 4 हुआ, और तो इससे आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको फॉर्मूले समझने की किस क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूलेज लगेंगे, या आपको अभी समझ नहीं आएगा, या आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहना है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो उस प्रैक्टिस को आप कंटिन्यू रखें। उसके बाद चलते हैं आगे, हाँ, इसके बाद यहाँ चलते हैं हम, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो आपको फटाफट कर देना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन। सबसे पहले जो मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले 2 लिखवाए थे उसी से हो जाएगा ये, तो आपको कुछ नहीं होगा। 1 माइनस को आप लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को आप पता है क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसको लिख सकते हैं आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कटा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर आपको पता है 10 का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो आपको इसको सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। इसको आप अगर अलग अलग लिखना चाहे, वैसे मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, अब तो आपको समझ आ गया होगा। 10 एक्स बाई 2 अपॉन 2, एक्स बाई 2 है, अगर x होता है तो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, x बाई 2 है तो उसका 1 बाई 2 हो जाएगा, माइनस में x प्लस में c, तो इसका ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको एक गलती हो गई, मिस्टेक, ये 2 यहाँ आएगा,
ये जब 1/2 होगा तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी। तो ये हो जाएगा 2 tan x/2 - x + c। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। आपको अगर इसमें फॉर्मूला नहीं पता होता तो काफ़ी टाइम लगता है, तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल फटाफट सॉल्व कर देंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन पे चलते हैं हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आपके CUT के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बोर्ड और CUT दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड प्लस CUT। तो इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं से समझ ही लिया होगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ। फिर देखिए एक और क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x, साइन की पावर नहीं, साइन 4x कह सकते हैं इसे, dx। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, करें तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसके लिए करिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x की पावर स्क्वायर dx, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप वो फॉर्मूला लगाए जो मैंने आपको बताया था 1 - cos वाला, इसका फॉर्मूला लिखे इसमें। तो क्या हो गया वो फॉर्मूला, अभी तक तो आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x अपॉन में 2, ये एंगल जो कि है डबल हो जाता है, ये चीज़ अभी तक आप समझ चुके होंगे। तो ये हो गया। इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं यार, इसको करेंगे इंटीग्रेशन, इसके बाद ये हो जाएगा 1/4 को आप बाहर ले जाइए, 1 - cos 2x का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करके लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x माइनस में 2ab, तो 2 cos 2x, तो ये हो जाएगा आपका किस चीज़ का, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन के लिए आगे। अब इसका भी स्क्वायर है अभी, तो आपको इसका भी स्क्वायर तो करना पड़ेगा अगर आपको सॉल्व करना है। तो इसका एक सेकेंड, इसका ही तो स्क्वायर किया था आपने, मुझे लगा एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा बस। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला में बदल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व ही कर देता हूँ, अब आपको समझ आ जाएगा जहाँ तक आई होप। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, cos स्क्वायर 2x का क्या हो जाएगा, फिर से इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ लिख दीजिए आप 1 प्लस cos डबल हो जाता है 4x अपॉन में 2, ये एंगल जो कि है डबल हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले में। जब तक एंगल डबल करना नहीं आएगा आपको तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x क्या होगा, 2 का साइन 2x अपॉन में 2, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा दो जगह इंटीग्रेशन इधर इधर सॉल्व कर दिया, इधर रह गया, तो अब पूरा कर देते हैं, x/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा 1/2 का तो इंटीग्रेशन होगा ये x/2 जो कि हो जाएगा x/8, ठीक है। इसके बाद हम इसको करेंगे प्लस में cos 4x को कर देंगे, cos चेंज होता है sin 4x में, sin सेम रहता है, अपॉन में कर देंगे 4 2 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 32, माइनस में ये हमने कर दिया है 2 sin 2x अपॉन 2 4 ज़ा 8, 2 से 2 कट गया तो ये बचा sin 2x अपॉन 4 2 ज़ा 8 प्लस c। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आप एलसीएम लेके और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे एलसीएम ले ले पूरे का 32, उसके बाद 4 8 जा, आप आगे भी ले जा सकते हैं, बट मेरा मेन मोटिव है आपको कंसेप्ट समझना, तो आप इसे कंसेप्ट जो कि समझ चुके होंगे। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चंस ही कराए जा रहा हूँ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हमारे पास क्वेश्चन आएगा 3-4 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बाकी नॉर्मली है। आगे चलते हैं, आगे आ जाओ, ये रहा अब क्वेश्चन है, अब थोड़ा फास्टली करते हैं हम।
अब तक आप सारे कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स अपॉन में तो लिखना ही भूल गया, 1 प्लस कॉस एक्स, इधर ना स्क्वायर है, इधर यार स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। एक ही चीज़ कितनी बार बताऊँ आपको मैं, या तो उससे आसान है, या तो आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डबल कर देंगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 कर देंगे, या तो आप ये करेंगे फॉर्मूले को। इससे ईजी है कि आप इसको लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, इधर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटीग्रेशन। तो ये होगा एक्स और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस साइन एक्स प्लस सी, खत्म आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो सारे इजी क्वेश्चन है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको जो कि ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की तो चलो अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन 2x dx, ये है क्वेश्चन। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपके थोड़े दिमाग ज़्यादा यूज़ होगा। अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। तो आप इसमें क्या करेंगे आप करिए, मैं जब तक आराम से लिखता हूँ। cos x माइनस साइन एक्स, इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसमें पता है क्या, ये ट्रिक जो कि काफ़ी जगह यूज़ होती है, तो ये अगर आप नोट कर लेंगे अपने कहीं पे ना, तो आपको काफ़ी यूज़ होगे काफ़ी क्वेश्चंस में। आप 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, आई होप आपने अभी तक सोच लिया होगा। और साइन 2x को क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, आपको ये अगर फॉर्मूला याद हो आप लिख सकते हैं ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। कुछ नहीं करना अब आपको इसको लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना यार, अब लेट कर लो, इतना तो आता है तुम्हें, लेट कर लो नीचे वाले को, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये बार बार करते हुए ना टाइम वेस्ट लगता है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये पूरा जो कि है डी टी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/t²। अब आपको सॉल्व करना है, तो टी की पावर माइनस हो जाएगा +1 -2 + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/t। इसके बाद लगा देना और टी की वैल्यू लिख देना यार, जो भी आपने माना है, तो वो आ जाएगा। तो ये इस तरीके के इजी क्वेश्चंस है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बहुत जगह ये यूज़ करना पड़ेगा। 1 की जगह आपको साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लगा के फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ हाईलाइट। ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये काफ़ी जगह आपको यूज़ करने को मिलता है, तो इसको कहीं आप अलग जगह नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब 2x और sec 2x dx, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है, अब आपको दिख रहा होगा कि sec को आप अगर लेट करते हैं तो आपको 10 ज़रूर मिलता है, ठीक है। तो अब आप वही फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए। अगर sec 2x को आप लेट करेंगे तो क्या मिलेगा, sec 2x को लेट करने में 2 tan 2x 2 sec x को अगर आप t लेंगे तो 2 sec x tan x होता है, नहीं, ये होता है sec x
ये होता है 10x। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मूला। चलो डायरेक्ट करके दिखाते हैं अब तुम्हें। तो इसको आप लिख लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा, बचा हुआ 10x बचेगा, sec 2x बचेगा और dx बचेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, लेट कीजिए आप sec 2x को t, तो ये हो जाएगा sec 2x का क्या होता है sec x 10x, और 2x का डेरिवेटिव 2 भी बाहर, और dx इज इक्वल टू dt। इधर जो चाहिए उसको इधर ही रखे, बाकी उधर भेज दे, तो ये 2 की हमें ज़रूरत है नहीं, तो इस 2 को भेजो इधर डिवाइड में। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर 2x। इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट अभी भी मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ 2x है भाई, तो ये sec x 10x dx क्या हो जाएगा dt। इस 10 को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x - 1। ये वही स्टेप है यार, वही क्वेश्चन है सब में। इसको लिखिए आप 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर 2x हो जाएगा t। क्यों? क्योंकि आपने t लिया है ना sec 2x को, डायरेक्ट क्यों सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए यार। तो 1/2 में ब्रैकेट नहीं बनाया मैंने, तो ये हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस t। तो यहाँ t लिखना है, बहुत बच्चे x लिख देते हैं, गलती हो जाएगी। इसके बाद t की वैल्यू डाल दीजिए 1/2 sec क्यूब 2x अपॉन में 3 माइनस sec 2x प्लस में c। आंसर ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को ऐसे समझ के करना है, आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं इन क्वेश्चंस में, अगर आप एक बार फॉर्मूले को समझ जाए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया ये, बट मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा कर लें। 5-7 मिनट का और लेक्चर लेंगे हम ये। मैं आपको अब ट्रिक्स बता देता हूँ बस क्वेश्चंस में, वरना आप हाँ। अब जैसे क्वेश्चन है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x। इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, शायद वो साइन के ऊपर था। इसको आप सेपरेट कर दीजिए यार। अरे सेक स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, इसको आप लिखिए 10 स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x dx। 10 स्क्वायर x को आप सेक स्क्वायर x - 1 भी लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर x भी लिख सकते हैं dx। इसके बाद आप इसको जो कि है मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 स्क्वायर x सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x dx। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 10x को अगर थीटा लेंगे, जब लेट करेंगे 10x को t, तो ये आपको सेक स्क्वायर x दे देगा, dx जो कि dt दे देगा। तो ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे। और 10 स्क्वायर x तो मुझे नहीं लगता मेरे को अब सॉल्व कराने की ज़रूरत है, इतनी जगह करा चुका हूँ मैं। सेक स्क्वायर x - 1 लिख के आपको इसको सॉल्व करना है। एक ही चीज़ काफ़ी बार बार करा के टाइम ही वेस्ट होगा, आपका भी मेरा भी। तो ये आपका होमवर्क होगा, इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस क्यूब एक्स dx अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये आपको दिख चुका होगा क्या करना है। सेपरेट कर दो यार, इसको अलग सेपरेट कर दो, इसको अलग सेपरेट कर दो। यहीं से आंसर दिख गया मुझे तो, बट आपको कराना पड़ेगा। तो आप लिखिए साइन क्यूब एक्स, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा, आपको बता देता हूँ, एज लेक्चर बट लंबा हो रहा है, बट आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए।
और मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। आसान से क्वेश्चन है यार ये सब तो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड और CUET में भी। यहाँ dx, यहाँ भी dx, इस क्यूब से ये कट गया, इस क्यूब से ये कट गया, ये बचा sin x और ये बचा तो ये tan x sec x हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा और एक कॉस ऊपर जाके सेक हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स कॉस एक्स हो गया। और प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस अपॉन तो ये कॉट एक्स और कॉसेक एक्स हो गया dx। अब ये चाहूँ तो मेरा आपको होमवर्क भी दे सकता हूँ इसके आगे, बट आपको आंसर बता देता हूँ मैं इसका। हाँ, इसका आंसर होगा सेक एक्स। आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप देखेंगे, मैंने कल की क्लास में लिखवा दिया था, इससे पिछली क्लास में। इसका होता है सेक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स सेक एक्स होता है सेक एक्स, और ये होता है कॉट एक्स कॉसेक एक्स का माइनस का कॉसेक एक्स प्लस में सी। मैं चाहता था ये मैं होमवर्क दूँ ताकि आप ये फॉर्मूलेस को फाइंड करें, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला होता है, जो आपको हेल्प करेगा। अगर मैं कोई चीज़ बीच में छोड़ रहा हूँ ना, तो वो मैं आपके फ़ायदे के लिए ही छोड़ रहा हूँ। मेरे को तो पूरे कराने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको समझ आए ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप अपनी खुद की रिसर्च करेंगे, खुद का दिमाग जब तक नहीं लगाएंगे आपका IQ इंक्रीज़ नहीं होगा। इसके बाद ये लास्ट ही क्वेश्चन है, नहीं तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन, फिर से वही क्वेश्चन, साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब आप इसमें सोच रहे होंगे क्या करना है, क्योंकि इसमें ना आप साइन को t तो मान सकते हैं, बट नीचे आप ऊपर अगर साइन एक्स को t मानेंगे कॉस एक्स तो आ जाएगा, बट ऊपर आना चाहिए। ऊपर तो कुछ नहीं है सिवाय 1 के। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आपको मैंने बताया था ना, 1 का काफ़ी जगह आप यूज़ करना पड़ेगा आपको। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अब इसके लिए आपको जो ये है ना, इसको सेपरेट कर लीजिए और इस पोर्शन को अलग से सेपरेट कर लीजिए। इस पोर्शन में आप स्क्वायर से काट देंगे साइन एक्स को, उसके बाद साइन एक्स अपॉन ये टेन एक्स और ये सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन, अब टेन एक्स को t लेके सेक्स स्क्वायर एक्स ला सकते हैं, इसके बाद ये t हो जाएगा बस। और इधर आप स्क्वायर से इसको काट देंगे, ये हो जाएगा कॉट एक्स कॉसेक एक्स। तो लास्ट में जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया लास्ट क्वेश्चन में, तो ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। उसके बाद अब हम फिनिश करते हैं इसको एक लास्ट क्वेश्चन से। मैं चाहता हूँ एक और क्वेश्चन कराई दूँ, वो भी छूट जाएगा तो फिर रहेगा। तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन बताना है आपको, तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है इससे। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आपको क्लास 11th में बताया होगा। मैंने कहा ना क्लास 11th के बहुत सारे फॉर्मूलेज होते थे। कॉस एक्स को हम साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, आपको याद आ गया होगा। तो ये आपको दिखने में तो बहुत टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन अब आसान लग रहा होगा। क्यों? आप पता है आप इसको इससे कट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 क्या होगा, पाई इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। याद पूरा लिख ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पाई एक्स अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2। भाई इंटीग्रेशन कर दें, इंटीग्रेशन का साइन हटाना है, प्लस में सी आंसर। तो यहाँ आज मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन, अराउंड 20 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए आपको। तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार फिर से रिपीट भी करना है। एक क्वेश्चन आप ये ले लीजिए होमवर्क के लिए भी। हाँ, जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है NCERT के हैं वो मैंने सारे आपको करा दिए। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको होमवर्क करके कमेंट में आंसर देना है, और मैं सबके आंसर पढ़ूंगा और रिप्लाई करूंगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। ये पार्ट 2 कंप्लीट होता है। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा। यहाँ से आपकी 7.3 पूरी कंफर्म हो जाती है, इसमें कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।